नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इस वीडियो में आज हम बिल्डिंग मटेरियल में रॉक्स एंड स्टोन से रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे। अगर आप मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, द रॉक्स हैविंग क्ले और एल्यूमिना एज देयर मेजर constituent are known as सिलिशियस रॉक्स, आर्जिलेशियस रॉक, कैल्सेरेस रॉक या इग्नियस रॉक। तो क्ले और एल्यूमिना मेन इंग्रेडिएंट आर्जिलेशियस रॉक में होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और ये सिलिशियस, आर्जिलेशियस और कैल्सेरेस ये केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है, जबकि इग्नियस रॉक जो होता है वो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। और देख लीजिए, सिलिशियस रॉक में सिलिका मेन इंग्रेडिएंट होता है और उसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, बसल्ट और सैंडस्टोन। जबकि आर्जिलेशियस में अभी हमने देखा क्ले और एल्यूमिना मेन इंग्रेडिएंट होते हैं और उसका एग्जाम्पल है स्लेट एंड लेटेराइट। और वैसे ही कैल्सेरियस रॉक में लाइम या फिर कार्बोनेट मेन इंग्रेडिएंट होते हैं और उसका एग्जाम्पल है लाइमस्टोन और मार्बल। ये सारे केमिकल क्लासिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट, लेटेराइट केमिकली क्लासिफाइड एज, केमिकली पूछा है तो लेटेराइट केमिकली आर्जिलेशियस रॉक होगा। और अगर इधर जियोलॉजिकल पूछा होता तो जियोलॉजिकल में लेटेराइट सेडिमेंट्री रॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म टू डिटरमाइन। तो स्मिथ टेस्ट सॉल्युबल मिनरल की स्टोन में सॉल्युबल मिनरल प्रेजेंट है उसके लिए परफॉर्म किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्मिथ टेस्ट सॉल्युबल मिनरल के लिए, सॉल्युबल मिनरल डिटरमाइन करने के लिए होता है। और यही टफनेस टेस्ट जो है ऑप्शन ए में दिख रहा है, वो इम्पैक्ट टेस्ट से टफनेस पता की जाती है स्टोन की। और क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट परफॉर्म होता है स्टोन पे। और वियर के लिए एट्रिशन टेस्ट होता है। और स्मिथ टेस्ट सॉल्युबल मिनरल के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैटिफिकेशन कैन बी सीन वाइडली इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक या फॉसिल रॉक्स। तो स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में दिखाई देती है। सेडिमेंट्री रॉक में स्ट्रैटिफिकेशन होता है। स्ट्रैटिफिकेशन यानी कि लेयर्स बाय लेयर्स स्टोन की या रॉक की लेयर्स होती है, और उस प्रोसेस को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन एक प्रोसेस होती है सेडिमेंट्री रॉक में। नेक्स्ट, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर द रॉक्स विच आर फॉर्म। तो मेटामॉर्फिक भी जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आता है। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 3 टाइप्स होते हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और ये मेटामॉर्फिक रॉक। तो इधर मेटामॉर्फिक पूछा है तो मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक में हीट और प्रेशर अप्लाई करने से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्हेन हीट एंड प्रेशर आर अप्लाइड ऑन रॉक्स, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स होगा। और ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है, व्हेन मोल्टन लावा कूल्स एंड टर्न्स टू सॉलिड रॉक, ये इग्नियस रॉक में होता है। मोल्टन लावा की वजह से इग्नियस रॉक बनता है। और व्हेन डिपॉजिटेड ऑफ लेयर्स इन वाटर बॉडीज फॉलोड बाय इंटेंस प्रेशर, ये सेडिमेंट्री रॉक की प्रोसेस है। मैंने अभी बताया स्ट्रैटिफिकेशन के कारण, यानी कि डिपोजिशन ऑफ लेयर्स बाय लेयर्स रॉक्स के डेवलप होते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। तो यहाँ पर जो ए है वो इग्नियस रॉक के लिए है, सेडिमेंट्री रॉक के लिए ऑप्शन बी। और इन दोनों में हीट और प्रेशर अप्लाई करने से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। इन दोनों में से किसी एक में, इग्नियस और सेडिमेंट्री में
से किसी एक में हीट और प्रेशर अप्लाई करने से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन्स। तो रेट ऑफ वियर के लिए एट्रिशन टेस्ट होता है स्टोन में, अभी हमने आगे देखा। क्रशिंग टेस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए होता है और इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए होता है। नेक्स्ट, थंबनेल एंड नाइफ स्क्रैचिंग टेस्ट इज टू डिटरमाइन। तो जो वो स्क्रैचिंग टेस्ट होता है स्टोन में, वो हार्डनेस पता करने के लिए होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हार्डनेस ऑफ स्टोन। नेक्स्ट, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन। तो गुड बिल्डिंग स्टोन 5% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, तब वो गुड बिल्डिंग स्टोन माना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगर स्टोन ने 10% से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर दिया तो उस स्टोन को रिजेक्ट किया जाता है, उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो गुड बिल्डिंग स्टोन वाटर एब्जॉर्प्शन लेस देन 5% होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट, स्पेलिंग हैमर इज़ यूज्ड फॉर। तो स्पेलिंग हैमर एक इंस्ट्रूमेंट है जो स्टोन की रफ ड्रेसिंग के लिए काम आता है। तो स्पेलिंग हैमर रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन के लिए यूज़ होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ मैसनरी इन विच द स्टोन्स ऑफ सेम हाइट एंड द कोर्सेस आर ऑल्सो ऑफ द सेम हाइट इज कॉल्ड एस्लर फाइन मैसनरी, रैंडम रबल मैसनरी, कोर्स्ड रबल मैसनरी या अनकोर्स्ड रबर मैसनरी। तो सेम हाइट और कोर्स की स्टोन की हाइट भी सेम हो और कोर्स की हाइट भी सेम हो, तो ऐसा एस्लरी फाइन मैसनरी में होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी पिक्चर्स आपको गूगल करेंगे, एस्लर फाइन मैसनरी लिखेंगे तो इसकी बहुत सारी पिक्चर्स आ जाएगी, आप देख सकते हैं। वहाँ स्टोन की हाइट और कोर्स की हाइट सेम हो, ऐसी मैसनरी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, द प्लूटोनिक रॉक्स आर फॉर्म्ड एट डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस रेंजिंग। तो ये जो प्लूटोनिक रॉक है वो भी इग्नियस रॉक का सब टाइप होता है, जो कि अर्थ क्रस्ट की डेप्थ में मिलता है, यानी कि बिलो द अर्थ मिलता है और उसकी रेंज होती है 7 से 10 किलोमीटर। अर्थ की सरफेस से 7 से 10 किलोमीटर डेप्थ पर ये प्लूटोनिक रॉक्स मिलता है और ये प्लूटोनिक रॉक इग्नियस रॉक का एक सब टाइप है। और भी सब टाइप है, देखिए इग्नियस रॉक्स का क्लासिफिकेशन है, इसमें आ जाता है वॉल्केनिक, हाइपोबाइसल और प्लूटोनिक, जो अभी हमने देखा। वॉल्केनिक को हम एक्सट्रूसिव भी कहते हैं और हाइपोबाइसल और प्लूटोनिक को इंट्रूसिव भी कहते हैं। ये चीज़ें भी याद रखनी है आपको। और जो वॉल्केनिक रॉक होता है वो अर्थ के सरफेस पे मिलता है, किसी डेप्थ पे नहीं, अर्थ के सरफेस पे मिलता है और इसका एग्जांपल है बेसल्ट और एंडेसाइट। जबकि हाइपोबाइसल अर्थ के सरफेस से थोड़े नीचे सैलो डेप्थ पे मिलता है और इसका एग्जांपल होता है डोलेराइट। और प्लूटोनिक अभी हमने देखा अर्थ के क्रस्ट के नीचे मिलता है, जो कि 7 से 10 किलोमीटर डेप्थ पे मिलता है और उसका एग्जांपल है गैब्रो और ग्रेनाइट। और ये वॉल्केनिक और प्लूटोनिक, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हाइपोबाइसल मिलता है, बीच में आता है, इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन माना जाता है हाइपोबाइसल रॉक्स। नेक्स्ट, द रॉक्स विच एक्सिबिट मिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वॉल्केनिक एंड प्लूटोनिक रॉक्स आर। अभी मैंने बोला इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है हाइपोबाइसल रॉक, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रॉक्स फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल डिपोजिशन आर नोन एज। अभी हमने सेडिमेंट्री रॉक का देखा था, तो उसमें ग्रेजुअल डिपोजिशन होता है रॉक्स में,
उसकी फॉर्म से रॉक्स जो मिलता है उसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। तो इधर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक की डेफिनेशन है ये, फॉर्मेशन है ये। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्टोन्स possesses द स्पेसिफिक ग्रेविटी इन द रेंज ऑफ। तो मोस्ट ऑफ द स्टोन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.4 से 2.8 के बीच में लाई करती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अ हैवी स्टोन इज सूटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ। तो हैवी स्टोन रिटेनिंग वॉल्स के लिए यूज़ होता है, सूटेबल होता है कंस्ट्रक्शन में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रिटेनिंग वॉल्स। नेक्स्ट, द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो गुड बिल्डिंग स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल से ज़्यादा होनी चाहिए। और एक यूनिट में भी ध्यान रख दीजिए, वो होता है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों यूनिट में आप ध्यान रख लीजिए, 100 मेगापास्कल या 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इनसे ज़्यादा होनी चाहिए क्रशिंग स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, द प्रेशर एक्टिंग ऑन द स्टोन्स इन स्टोन मेसनरी कंस्ट्रक्शन शुड बी। तो स्टोन मेसनरी में प्रेशर किस तरह से एक्ट करता है स्टोन पर? तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करता है टू द बेडिंग प्लेन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बेडिंग प्लेन। अब बेडिंग प्लेन क्या होता है? तो बेडिंग प्लेन वो प्लेन होता है जहाँ थोड़े से एफर्ट से, थोड़े से प्रेशर से स्टोन ब्रेक हो जाए, उस प्लेन को बेडिंग प्लेन कहते हैं। और जो उस पे लगने वाला प्रेशर है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो जाएगा। इधर देख लीजिए, नेचुरल बेडिंग प्लेन, द प्लेन अलोंग विच स्टोन्स कैन बी इजीली स्प्लिट। जल्दी से टूट जाए उस प्लेन को हम नेचुरल बेडिंग प्लेन कहेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रेशर परपेंडिकुलर लगेगा बेडिंग प्लेन के। नेक्स्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ स्टोन इज़ टू स्प्लिट अलोंग। तो इसे क्लेवेज बोलते हैं। स्टोन स्प्लिट, क्लेवेज के स्टोन की इस टेंडेंसी को, स्प्लिट होने की टेंडेंसी को क्लेवेज कहते हैं। नेक्स्ट, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव अ वेयरिंग रेजिस्टेंस लेस देन। इधर वेयरिंग रेजिस्टेंस पूछा है, जो कि एक कोडल प्रोविज़न है, वो लेस देन 3% होता है वेयरिंग रेजिस्टेंस। देख लीजिए, ये कोडल प्रोविज़न है जिसमें गुड बिल्डिंग स्टोन का वेयरिंग रेजिस्टेंस लेस देन 3% होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग द हार्डनेस ऑफ स्टोन्स। तो हार्डनेस पता करने के लिए एक और मेथड होता है, ये स्केल वाला, जो कि होता है मोह स्केल। ऑप्शन बी, मोहर स्केल नहीं, मोह स्केल होता है, जिसमें रॉक्स के मिनरल्स को, एक दूसरे के मिनरल्स को स्क्रैच करते हैं और उसकी हार्डनेस पता करते हैं मोह स्केल में। और इसकी हार्डनेस की रेंज भी देख लीजिए। सबसे हार्डेस्ट जो रॉक है वो डायमंड है, जिसका स्केल है 10। और सबसे कम जो हार्ड है जो रॉक या स्टोन, वो है टाल्क। ये आप 1 से 10 के बीच की स्केल भी देख सकते हैं, मोह स्केल है ये, जिसमें सबसे हार्ड है डायमंड और सबसे कम हार्ड है टाल्क। ऑन मोह स्केल, स्क्रैच विद द एड ऑफ अ फिंगर नेल्स इंडिकेट्स अ हार्डनेस इन द रेंज ऑफ। तो नेल की मदद से जो मोह स्केल में स्क्रैचिंग होती है, उसकी एक रेंज होती है, जो होती है 2 से 3 के बीच में, फिंगर्स की मदद से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज रिकमेंडेड फॉर रोड मेटल वर्क। तो रोड मेटल वर्क के लिए क्वार्ट्जाइट स्टोन यूज होता है। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन। तो अभी मैंने बोला इग्नियस रॉक या सेडिमेंट्री रॉक में हीट और प्रेशर अप्लाई करने से
यानी कि मेटामॉर्फिक एक्शन करने से उसे मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इधर स्लेट का पूछा है, तो स्लेट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। तो इनमें से किस सेडिमेंट्री या इग्नियस रॉक के मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनता है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सेल एक सेडिमेंट्री रॉक है जिसके मेटामॉर्फिज्म से स्लेट बनता है। और भी देख लीजिए, देखिए अभी हमने सेल का देखा, लाइमस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें मेटामॉर्फिक एक्शन से यानी कि हीट और प्रेशर अप्लाई करने से मार्बल बनता है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें हीट और प्रेशर अप्लाई करने से क्वार्ट्जाइट बनता है जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। और जो ग्रेनाइट है वो इग्नियस रॉक है और इसके मेटामॉर्फिज्म से नाइस बनता है। तो ये एक मेटामॉर्फिक रॉक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दीजिए और अपने फेवरेट ग्रुप सिविल इंजीनियरिंग ग्रुप में शेयर कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।